मिलिए सोनी जी से। लेकिन सोनी जी सिर्फ सोनी जी नहीं है, वो किसी के लिए सोनी सर हैं, किसी के लिए बाबू जी हैं, किसी के लिए वकील साहब हैं, तो किसी के लिए राजा हैं। लेकिन मेरी कहानी में वो मेरे सुपर हीरो हैं। आज की फिल्म के हीरो हो आप। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ देवेंद्र कुमार जी सोनी जी की लाइफस्टाइल के अंदर। कैसी थी उनकी ऑफिस की दिनचर्या, कैसे वो ऑफिस जाते थे, किन लोगों से मिलते थे, कहाँ बैठते थे, कहाँ वो गप्पे लड़ाया करते थे और वो कब फिर लौट के घर पे आया करते थे। पागल हो गए क्या? रुको रुको रुको, पहले पापा के बचपन में चलते हैं, कैसे पापा ने अपनी पढ़ाई पूरी करी। तो सोनी जी की लाइफस्टाइल स्टार्ट होती है भानपुरा, जो एक छोटा सा गांव है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। Today's day going to be an awesome day. आज हम जा रहे हैं पापा के ऑफिस। पापा के रिटायरमेंट हो गया था जब मैं 4th ईयर में था एंड मैंने अटेंड नहीं किया था क्योंकि मेरी फाइनल एग्जाम्स थी। बट आज पापा की रीयूनियन है अपने ऑफिस कलीग्स के साथ एंड मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने पापा की गाड़ी लॉकडाउन में 1 महीने तक पापा को ऑफिस ले गया हूँ मैं लॉकडाउन में एंड मतलब बहुत मस्ती करी है कार में हमने लिटरली। और ऑफिस में भी मतलब बुक्स पढ़ना, पापा अपने काम में लगे रहते थे एंड इट वाज अमेजिंग। एंड आफ्टर ईयर्स आज हमें मौका मिला है वापस लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, वो भी ऑफिस। मज़ा आने वाला है, मतलब इट्स गोइंग टू बी अ नॉस्टैल्जिक ट्रिप फॉर पापा ऑल्सो, क्योंकि पापा को रिटायर हुए 2 साल हो गए। आपको बताता हूँ आज पापा का ऑफिस कितना सही था, मतलब सही इन सेंस फुल ऑफ वर्क, बिजी लाइफ स्केड्यूल, प्रॉपर फ्लो। मतलब पापा का ऐसा है कि अगर पापा अगर फ्लो में घुस गए हैं, अगर वो कोई काम करने लग गए हैं, पापा जस्ट डोंट स्टॉप। Back then, life was tough. There was no money to go to school. That's why Papa started his own venture in 9th class, which was a चूने की दुकान. Can you believe 9th class का लड़का सुबह स्कूल जा रहा है एंड देन फिर शाम को चूने की दुकान पे बैठ रहा है। कितना हनुमान जी के मंदिर आते हैं पापा पूरे रोड पे to give his school fees. 3.5 साल इसी रोड पे, और अब कितने साल बाद आ रहे हो इस रोड पे? 2.5 साल बाद पापा रिटायरमेंट के बाद ऑफिस जाते हुए पुरानी यादें कलेक्ट हो रही होगी पिताजी को। कितने हनुमान जी के मंदिर आते हैं पापा पूरे रोड पे? ये रोड ही हनुमान मंदिर रोड है। पापा जब बस से अप डाउन करते थे कुछ सालों पहले, तब पापा को पूरे रोड पे कितने हनुमान जी के मंदिर आ रहे हैं ये तक काउंट याद था कि मंदसौर जाओगे तो इतने मंदिर आएंगे और अगर आप सीतामऊ जाओगे तो इतने हनुमान जी के मंदिर आएंगे, क्योंकि हर चौराहे पे हनुमान जी का मंदिर होता है। अभी हम रुके एक हनुमान जी के टेम्पल के दर्शन करने के लिए, जिसके हमने लॉकडाउन में हर दिन दर्शन करे एंड इसके बाद जस्ट 20-50 किलोमीटर अवे पापा का ऑफिस है। सो बेसिकली पापा सुबह सुबह 5 बजे उठ के रेडी होके शायद 6:30 फिर 7, 7:15 वाली बस पकड़ के सीतामऊ जाते थे, विच इज़ आई गेस 90 किलोमीटर्स अवे। 90 हाँ सॉर्ट ऑफ, मतलब भानपुरा से सीतामऊ डेली बस से एंड फिर वहाँ से रिटर्न होते थे, फिर घर पे पहुँचते 7:30। ये था पापा का लॉकडाउन के पहले का स्केड्यूल। सुबह उठो 5 बजे, रेडी हो एंड ऑफिस जाओ, फिर उसके बाद आओ आराम से 7 बजे तक। Let's continue this story. So चूने की दुकान खोलने के बाद पापा started feeling some health issues. So घर वालों ने चूने की दुकान बंद करा दी. But पापा didn't stop there. वहाँ से स्टार्ट होता है पापा का एक सेकेंड फेज लाइफ का, जिसमें उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया. He started teaching students about whatever he knew. He taught everything he knew. He taught mathematics, he taught accounts, he taught whatever came into his mind. He started reading, it became his hobby. Hobby in sense, he has so many degrees, I tell you. He has BCom, MCom, Ayurved Ratna, and then he has LLB also. इतना सारा पढ़ने के बाद फाइनली पापा रीच्ड हियर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी LTD, which is a short form for Madhya Pradesh Electricity Board. So during his working tenure, he worked in Sanawat,
then Garot, then Malhagar, and finally he retired from Sitama. काम होता वो है छतरी बची जिंदगी खुश रहो, फालतू के लफड़े चपड़े में नहीं पड़ा, मस्त रहो, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा अच्छा टपटे आया देखता नहीं। चलो चलते हैं पापा के ऑफिस के अंदर। सो पापा का ऑफिस एक मिनिमलिस्ट ऑफिस है जिसके अंदर कुछ पीसीज है एंड हज़ारों पुरानी फाइलें हैं। बट द फन फैक्ट हियर इज़, जब भी पापा को मोबाइल पे कॉल आता था, सर ये वाली फ़ाइल नहीं मिल रही है, पापा knows where the file is, where the signature stamp is, where the pen is, where the paper is. He knows everything. चाहे तुम नींद में उठा के पूछ लो। ये हमारे आनंद भैया हमसे मिलने आ गए हैं 2 भैया साल ने बाद। स्पेशल निवेदन किया था क्या आना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल मैंने निवेदन किया एंड था। ये वाली है पापा की आइकॉनिक टेबल जहाँ बैठते थे सेक्शन ऑफिसर देवेंद्र कुमार जी सोनी। अगर आप सोनी जी के साथ काम कर रहे हो तो एक चीज़ क्लियर है, काम के टाइम काम, कोई ब्रेक नहीं जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है, एंड गलती की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि डांट आपकी फिर गंदी पड़ेगी। स्टिल ही इज़ एवरीवन्स फेवरेट बिकॉज सोनी जी ये तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। ही नोज एवरी सॉल्यूशन, एवरी टिप एंड ट्रिक। Even after 3 years of retirement, he still gets calls about workplace issues and he resolves them immediately. ऐसा कर दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं चलता है। रहना चाहिए क्या संजय भैया, कुछ न कुछ। मीट संजय भैया, पापा के राइट हैंड ऑफिस के। अंग्रेज बैठी हो तो मैंने लिए वो भी लिखो, अंग्रेजी भी लिखो, हिंदी भी लिखो। अंदर अंग्रेजी हिंदी भी। ये है पापा का सीतामऊ वाला ऑफिस पूरा का पूरा। कार्यपालन यंत्री। अब इसके आगे फुल फॉर्म क्या है? संशा संधा मप्रपक शेख वी फुल फॉर्म पूछेंगे अभी पापा बाहर आएंगे तो। फुल गवर्नमेंट ऑफिस फील देता है ये। सामने की साइड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, इधर की साइड खूब सारे ट्रांसफॉर्मर्स रखे हुए हैं बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफिस। पापा ने एक चिल बॉस थे, अपना काम कंप्लीट रखो, कोई परेशान नहीं करेगा, टाइम से आओ टाइम से जाओ और काम कंप्लीट रखो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम कभी भी कहीं भी जा सकते हो, लेकिन काम कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए पापा को ना उनके एम्प्लॉयज़ बहुत, उनके कलीग्स बहुत प्यार करते थे। क्या सर, पर यहाँ जो भी आए ना सबने ये बोला कि इतने डिवीजन घूम के आया, पर सीताऊ की बात अलग है। अभी वो धाकड़ जी भी आए, बोले 3-4 जगह घूम के आ गया हूँ, पर सीताऊ में जो नहीं, पर जैसे अब मैं गरोड़ छोड़ा मेरे को बड़ा दुख हो रहा था, हाँ, लेकिन यहाँ आया सिर्फ अप डाउन की प्रॉब्लम थी। हाँ। बाकी वो बढ़िया रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे शानदार टाइम कटे हुए हैं। मल्लारगढ़ भी बढ़िया है यार, मल्लारगढ़ को भी बढ़िया, वहाँ भी माहौल बहुत शानदार बहुत अच्छा लगा है वो। है। और देखो मैंने सच्चे दिल से भैया को याद किया था, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। टिकट कंफर्म नहीं हुआ। क्या सर गार्डनिंग करती सर यहाँ? हाँ बहुत बढ़िया। ये सब मुद्दा कर बहुत यूं भी महीने 2 महीने में एक चक्कर काट लिया करो, बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक चक्कर तो एक चक्कर तो मेरी हो जाना चाहिए। नहीं आया अड़ने तो मैं बहुत ही चिट्ठी दे रहा प्रभारी आप था। ये था पापा का ऑफिस जहाँ पापा ने अपनी लाइफ के 30-35 इयर्स दे दिए। फिलहाल मेरे साथ है विकास भैया जो है पापा के कलीग। विकास भैया क्या मैसेज देना चाहोगे पापा को जब पापा इस वीडियो को 10 साल बाद देखेंगे? सर, जब भी हम लोग सर को याद करते हैं, और आज बहुत समय बाद सर यहाँ हमको मिलने आए हैं सीतामऊ ऑफिस में, और बहुत अच्छा लगा है। और जब भी हम सर के लिए सोचते हैं कि सर हमको आके मिले या हम उनसे कुछ गाइडेंस चाहते हैं तो सर हमारा सहयोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर का। और आनंद भैया भी आज हमारे साथ पापा को लेके आए हैं हमसे मिलने, बहुत अच्छा लगा है। और ऑफिस में भी बहुत अच्छा माहौल बना दिया है इन्होंने,
और मैं यही चाहता हूँ कि सर हमेशा खुश रहे, हमेशा यहाँ आते रहें। धन्यवाद। मतलब विकास भैया के पास मैं भी आता था, मतलब ऑफिस में क्या करो भैया, लॉकडाउन था, टाइम पास ही नहीं होता था। विकास भैया के साथ बैठ के गप्पे मारते रहो बस। विकास भैया काम भी करते रहते थे और मस्ती भी कराते रहते थे साथ साथ में। बहुत मजा आता था, सर आते थे। और रिटायरमेंट के बाद हम बहुत मिस करते हैं सर को। और आनंद भैया भी बहुत समय बाद आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, चाय पीने के लिए। कैसे बॉस थे पापा? पापा जब भी काम कराना था डांट के कराते थे, कैसे कराते थे? मतलब सर का जो व्यवहार था ना, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और बहुत इतने अच्छे हिसाब से हम लोगों को टैकल कर रखा था। ऑफिस में जो सर थे वो भी सर इनसे गाइड करवाते थे और सर इनकी बात मानते थे। और सर ने भी हमेशा सबका सहयोग करा है, सपोर्ट करा है। और बाबूजी हमको बहुत अच्छा रखते थे और आज भी हम इनसे यही अपेक्षा रखते हैं और यही प्रेम सहयोग है कि आज सर हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। बड़ा मजा आया आज ऑफिस में। लिटरली बहुत टाइम बाद ऑफिस आया। मैं भी 2.5 साल बाद, कोरोना में आया था, उसके बाद अब आया हूँ 2.5-3 साल बाद। अच्छा लगा जब पापा के ऑफिस जाके। सोनी जी हमें सिखाते हैं कैसे आप लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो सकते हो, हार्ड वर्किंग हो सकते हो, नॉट गिविंग अप वाला नेचर रख सकते हो, एंड हाउ कैन यू सर्व पीपल just by doing your work properly and doing things correctly rather than going for the short path. पापा और अंकल एक साथ ही रिटायर होते हैं। अंकल आपकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी जा रही है? कैसे कट रहे हैं दिन? मजा आ रहा है? तो पापा 2.5 साल बाद ऑफिस जाके कैसा लग रहा है आज? ये स्क्रिप्टेड है। जो है हमारे बाबूजी से मुझे मिलने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बाबूजी को बहुत मिस करता हूँ और मेरी बड़ी इच्छा थी कि बाबूजी को लेकर आनंद भैया भी आए। और देखिए किस्मत इतनी अच्छी थी कि भैया का रिजर्वेशन वगैरह सब होने के बावजूद भी भैया को टिकट कंफर्म नहीं होने के कारण नहीं जा पाए, क्योंकि उनका हमसे मिलना लिखा था। बाबूजी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। बाबूजी की कमी हमेशा हमें बहुत खलती है। मैं चाहता हूँ कि बाबूजी हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहें, अच्छे रहें और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे। एंड संजय भैया के भावपूर्ण इन 2 शब्दों के बाद ये व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग देखने में मज़ा आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड दैट्स हाउ पापा लिव्ड हिज कॉर्पोरेट लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। लेट्स एन्जॉय सम रिटायरमेंट मेमोरीज नाउ। बहुत बढ़िया।